हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बिजली विभाग की जो कॉमन रिक्रूटमेंट है वेरियस पोस्ट के लिए जो कि स्टेट पावर कंपनीज में जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लिए और जूनियर केमिस्ट पोस्ट के लिए है, जिसका फॉर्म 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और 20 फरवरी 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो फ्रेंड्स डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अगर आप एप्लीकेबल हैं राजस्थान बिजली विभाग में आवेदन करना चाहते हैं जेई पोस्ट के लिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में और फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी है तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है अगर आप इसकी एलबीटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो। इसके बाद जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें फ्रेंड्स जो सैलरी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दी गई है कि कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए इंजीनियरिंग में रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री है इंजीनियरिंग में तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो भी आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर केमिस्ट के लिए 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री में या फुल टाइम डिग्री आपके केमिकल इंजीनियरिंग में आपसे यहाँ पर मांगी गई है। हिंदी रिटर्न का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एज क्राइटेरिया 21 से 40 साल है, पर 3 साल की छूट मिल जाती है तो 43 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में और भी छूट यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और इसमें फ्रेंड्स कहा गया है जो रिजर्वेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लागू रहेगा। राजस्थान के अगर आप निवासी हैं राजस्थान स्टेट के तो आपको यहाँ पर जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की जो कि यहाँ पर आपकी लगने वाली है तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स पे करने होंगे 1000 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड में ही जमा कराएंगे। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर जो है आपको दी गई है। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। इसके बाद मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। मेल आईडी कैसे एंटर करेंगे मैं आपको डेमो शो कर देता हूँ। जैसे आपकी मेल आईडी मान लीजिए कोई भी मेल आईडी है तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और ये एंटर करने के बाद यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा। पर जब अपनी मेल आईडी को आप यहाँ पर करेंगे कंफर्म तो आपको यहाँ पर विद डोमेन आपको यहाँ पर इसे कंफर्म करना है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन। अब गाइडलाइन पर जाने के बाद सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जो कि 20 से 50 KB में होना चाहिए। ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद है लाइव फोटोग्राफ, तो आपको आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। अब 2 तरीके से फोटोग्राफ आप कैप्चर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, कैप्चर फोटो पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के लिए आपको फ्रेंड्स आपका जो भी कैमरा है वो फ्रेंड्स उसको आपको अलाउ करना होगा और उसके बाद आपकी फ़ोटो को यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। या फ्रेंड्स दूसरा जो तरीका है वो है फ्रेंड्स स्कैन क्यूआर टू अपलोड द फोटो वाया मोबाइल। तो आपके जो मोबाइल है उससे फ्रेंड्स आप इस क्यूआर कोड को आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, आपका क्यूआर कोड आपका आ जाएगा। इससे आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपकी जो फोटो है वो मोबाइल से जो है क्लिक कर लेनी है। तो आप दोनों माध्यम से ही फोटो को अपलोड कर सकते हैं। चाहे आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो कर लीजिए वेब कैमरा को अलाउ करके, और नहीं है मान लीजिए वेब कैमरा तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करें। एक पेज अब आपके सामने ओपन होगा, उस पेज पर जाकर आपको आपकी फोटोग्राफ मोबाइल से आप अपलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके आपकी फोटोग्राफ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है सिग्नेचर अपलोड। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर के लिए ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। 10 से 20 KB का साइज आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका जो फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पोस्ट का।
अब यहाँ पर आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फ्रेंड्स उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब पोस्ट में अप्लाई करने से पहले वैकेंसीज की डिटेल को आप नोटिफिकेशन पे जाकर चेकआउट जरूर कर लें, चाहे आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूछता है कि आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट का है, तो राजस्थान स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटसाइड राजस्थान है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑप्शन सारे आपके डिसेबल हो जाएंगे, आप केवल जनरल से ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट को कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। और अगर आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बीसी सेलेक्ट करते हैं या एमबीसी सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्रीमी लेयर से आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं वो आपको बताना होगा। इसके बाद है प्रेफरेंस, आप इनमें से सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कम से कम एक प्रेफरेंस देना जरूरी है, बाकी आप चाहे मल्टीपल प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कंपनीज में यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। स्टेट जहाँ के आप निवासी हैं, बोनाफाइड है, वो आपको देना होगा। अगर आप टीएसपी एरिया में बिलोंग कर रहे हैं तो आप यूएस करना है। कौन कौन सा आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं टीएसपी में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है टीएसपी एरिया से बिलोंग करते तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यस करते हैं तो आपको टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर भी देना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद है कैटेगरी, जिससे आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे आपकी ओबीसी एमबीसी है या मान लीजिए एससी या एसटी है, तो उस कंडीशन में आपको आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, उसका नंबर, डेट ऑफ इशू देना है, कब वो इशू हुआ है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग जानकारी आप प्रोवाइड कर देंगे। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का नंबर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, कैटेगरी कौन सी है और कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप बता सकते हैं, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी होगी। अगर आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए तो आप यस या नो करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी होगी, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपके एप्लीकेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यस या नो करना है। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए और इस ऑप्शन पर भी नो कर दीजिए। इसके बाद है फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर या अदर, आपके पास यहाँ पर एफिडेविट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं विद्युत निगम में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है पाकिस्तान से फ्रेंड्स इन 1971 के इंडो पाक वार में फ्रेंड्स रिपाट्रिएटेड हुए थे तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स प्रिजनर है तो यस या नो कर सकते हैं। इम्प्रिजमेंट है तो यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है निगम से तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप शहरिया कैटेगरी से आते हैं तो यस या नो करेंगे। रिलीजन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो ही यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। सेंटर ऑफ एग्जाम, आपके फ्रेंड्स देखिए यही सेंटर्स आपके रहेंगे, आप इनमें से जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब सेंटर्स फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर चूज़ करने को कह रहा है 6 सेंटर्स को। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें आपको 6 सेंटर्स आपके चूज कर लेने हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 को आ जाएगा। इसके बाद जुड़वा भाई बहन है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, तो आपका फादर नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप मैरिड है और स्पाउस नेम देते हैं तो स्पाउस का जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको जानकारी यहाँ देनी है। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी बच्चा जो हुआ है उसकी कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। बच्चों के जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जानकारी देनी होगी। एक से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी है या नहीं है, आपने दहेज लिया है नहीं लिया है। इसके अलावा अगर आपने पर्सन है ऑलरेडी हैविंग ए स्पाउस लिविंग है और आपने मैरिड कर लिया है तो आप यस या नो कर पाएंगे। ये ऑप्शन तभी एप्लीकेबल होंगे अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो। इसके बाद है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देना है, आपका स्टेट देना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। चॉइस ऑफ जीएसटी चूज करें और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करें। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर कोई भी एरर होगा तो एरर आपको शो करेगा। तो आपको फ्रेंड्स उस एरर पर जाना है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ पर अगर नहीं है तो आप 0 की एंट्री कर देंगे, और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी आप 0 की एंट्री कर दें। इसके बाद दोबारा आने से आप यहाँ पर वैलिडेट करें। अब जब ये वेरीफाइड हो जाएगा मतलब हमने सभी ऑप्शंस को फिल कर दिया है, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे।
क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसमें सबसे पहले डिग्री है। अगर आप अपेयरिंग भी हैं तो आप अपेयरिंग से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओनली यहाँ पर आपका जो डिग्री या सब्जेक्ट या स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपने जब भी इसको पास किया है आप उसकी जानकारी देंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है आपके ईयर्स में, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोई पीजी डिग्री पास की हुई है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कोई अदर क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करनी होगी। आपको हिंदी रिटर्न का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, आप यस करेंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लैंग्वेज नोन, तो कम से कम एक लैंग्वेज आप यहाँ पर रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। बाकी इंग्लिश, उर्दू, मराठी जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लैंग्वेज यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद दोबारा से वैलिडेट कीजिए। वेरीफाइड होने के बाद डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तब आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके ओके यहाँ से कर देंगे। इसके बाद अब आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में ब्लैक या ब्लू पेन से आपको यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद है डिक्लेरेशन। अब देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आई, इसके अपना नाम लिखिए, यहाँ पर हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में ये अपलोड करना है। ब्लैक पेन से आपको ये लिखना होगा और 50 से 100 KB का साइज आपका रिक्वायर्ड रहता है। सैंपल मैं आपको शो कर देता हूं, तो आप सैंपल देख रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आई, इसके अपना नाम, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखकर ओके कर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड फिल कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ओके कर दीजिए और उसके बाद आपको अब आपका जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर कैप्चा कोड का। तो ये कैप्चा कोड आप यहाँ फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, जिससे आपका जो पेमेंट गेटवे है बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, QR कोड से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए, आप अपना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे इस पोर्टल पर और इस पर आने के बाद अब आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ। जब अपना जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी है फॉर्म को अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कैसे आप RVUNL JEE ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।